सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 30 धर्मतंत्र द्वारा लोक शिक्षण। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को स्मरण करते हुए गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब गुरुदेव ने पिछले स्वाध्याय में बताया कि ज्ञान यज्ञ की इंपॉर्टेंस क्या है, ज्ञान यज्ञ क्यों जरूरी है, धर्म सत्ता और राज सत्ता मिलकर कितनी शक्तिशाली है और ये क्या कर सकती हैं एज एन इंडिविजुअल भी, काहे में ट्रांसफॉर्मेशन में, किसके भारतवर्ष के ट्रांसफॉर्मेशन में, और लोगों के इनर ट्रांसफॉर्मेशन में ज्ञान यज्ञ ने क्या भूमिका निभाई और इसका जो कलेवर है भारत की क्या स्थिति थी और उस स्थिति को जानकर और समझकर इसके कलेवर को कैसा बनाया गया। अब गुरुदेव यहाँ पर धर्मतंत्र की सामर्थ्य बता रहे हैं आगे। धर्मतंत्र अपने आप में बड़ा सामर्थ्यवान है। धर्मतंत्र में 80 लाख व्यक्ति, संत और महात्मा, बाबा और ब्राह्मण महात्मा के रूप में भारतवर्ष में 7 लाख गांव में रहते हैं। भारतवर्ष में 7 लाख गांव हैं और 80 लाख संत महात्मा। हर गांव के पीछे 11 आदमी आते हैं। अगर ये 11 आदमी चाहें कि हर गांव को अपना कार्य क्षेत्र और सेवा क्षेत्र बना लें तो हर गांव में से शिक्षा की समस्या को हल किया जा सकता है, सामाजिक गुत्थियों की समस्याओं को दूर किया जा सकता है, विषमताएं और दूसरी बुराइयां जो हमारे देहातों में और जगह फैली हुई हैं उनको मिटाया जा सकता है। यह काम कोई कठिन नहीं। सफाई की समस्या को सहज समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त संत महात्मा घर घर में भक्ति के नाम पर सहयोग की भावना पैदा करें, कल्याण की भावना पैदा करें, मिलजुल करके काम करने की भावना पैदा करें। सरकार का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हो तो हमारा विश्वास बन सकता है और हमारा इतिहास अन्य किसी देश की तुलना में आगे बढ़ सकता है। पीछे रहने की कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन ये धर्मतंत्र ठीक तरीके से काम नहीं कर सका। प्रयास युग निर्माण योजना का यही था कि धर्मतंत्र में जितने भी व्यक्ति काम करते हैं उन सबको वह प्रेरणा दी जाए, वह शिक्षा दी जाए, वह भगवान के सूक्ष्म स्वरूप को समझे, भगवान का संदेश समझे और भगवान की सेवा पूजा उद्देश्य को समझे। कितना मार्मिक भी है ये, कितना पेनफुल भी है कि हमारे धर्मतंत्र की इतनी जबरदस्त पहुंच है और इतनी पहुंच होने के बाद भी भारतवर्ष पिछड़ा हुआ है। जिस देश में 80 लाख संत महात्मा हैं, यानी उनके पास ज्ञान है, उनके पास नॉलेज है, विजडम है, प्रज्ञा का जागरण है, फिर क्या कारण है कि इतना होते हुए भी पूरा देश अंधकार में है, किसी को सत्य समझ नहीं आ रहा। क्या कारण है? कारण ये है कि एक कारण ये है, वैसे तो बहुत बड़े बड़े कारण है, पर एक कारण ये भी है कि धर्म के पूजा पाठ के सही स्वरूप को नहीं समझा। केवल ज्ञान के स्तर पर किताबें पढ़ लेने से धर्म समझ नहीं आता है। उसका एक सूक्ष्म दृष्टिकरण होता है, उसका एक तत्व दर्शन होता है जो गुरु की कृपा से समझ में आता है। और पात्रता और क्या है वो भी गुरुदेव ने समझाया कि हमको समझ में आया तो हमको उसको चलना भी पड़ता है। मान लो मैंने कोई अच्छी बात सुनी और मैंने सुन ली और मैंने बार बार सुनी तो मुझे वो रट गई। अब मैं उस रटी रटाई बात को चाहे 10 लोगों के बीच में 10 बार बोल लूँ या 50 बार, जब तक वो मेरे चरित्र में, गुण कर्म स्वभाव में नहीं उतरेगी तब तक मैं किसी को नहीं बदलने की शक्ति रखता। एज एन इंस्ट्रूमेंट भी नहीं रखते आप। तो जैसे गुरुदेव की बात हम लोगों के हृदय को स्पर्श क्यों करती है, या महान संतों की बात, भगवान बुद्ध हैं, विवेकानंद हैं, ठाकुर हैं, इनकी बातें हमको क्यों स्पर्श करती है? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में, अपने आचरण में उनको ढाला, तो उनको कहना नहीं पड़ता, उनका व्यक्तित्व वो रेडिएट करता है। अब धर्मतंत्र में क्या हुआ? धर्मतंत्र पे के नाम पर वो भावना ही हम नहीं लोगों के अंदर जगा पाए, क्योंकि केवल कर्मकांड स्तर तक सीमित रह गया धर्मतंत्र। लोगों में ना भक्ति जाग पाई, ना उनको तत्व दर्शन समझा पाए और इसलिए विडंबना हो गई। अब युग निर्माण योजना के पीछे केवल यही भाव था, कलेवर कुछ भी हो बाहर का, भाव यही था कि धीरे धीरे एंट्री करेंगे। जैसे बच्चे को डायरेक्ट 10th का सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता ना, पूरा स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन सिखाई जाती है, फिर नर्सरी, प्री नर्सरी भी चलना पड़ता है, फिर LKG UKG करता है, फिर धीरे धीरे उसकी देख करके बच्चा इस लायक हुआ कि उसको फर्स्ट में डाला जाए। अगर फर्स्ट के लायक है तो फर्स्ट में डाल दिया जाता है। फिर अगेन देख कर हर बार चेक करा जाता है कि बच्चे को कौन सी क्लास में ले जाया जा सकता है। और एज पर द असेसमेंट, वो असेसमेंट कौन लेता है? यूनिवर्स लेता है। और एज पर द असेसमेंट उसकी क्लासेस और ग्रेड चेंज हो जाती है। तो ये तरह का एक ये जो कलेवर है युग निर्माण योजना का, बाहर से जो दिख रहा है कि यज्ञ करो, संस्कार करवाओ, आओ दीप यज्ञ करो, ये कलेवर है। इस कलेवर से में देखा जाता है और आपको स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन बनानी सिखाई जाती है। चलो अपने घर में हर बर्थडे पे दीप यज्ञ करना, रोज घर में 5 गायत्री मंत्र किया करो, धीरे धीरे समझाया जाता है, सात्विक आहार खाया करो। फिर देखा जाता है कि किन लोगों ने स्लीपिंग स्टैंडिंग लाइन अच्छे से बनाई,
उनका एडमिशन आगे नर्सरी प्री नर्सरी में हो जाता है। ऐसे कर करके गुरु कब आपके अंदर प्रवेश करके आपका प्रमोशन करता चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा, है ना। और जिस लेवल पर होगे उस लेवल की परीक्षा होगी। तो यही बात गुरुदेव समझा रहे हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, पिछले दिनों में ही समझाया जाता रहा कि भगवान पूजा पाठ का भूखा नहीं, उसकी थोड़ी सी प्रार्थना कर दी जाए, स्तुति कर दी जाए या भोग प्रसाद जैसी छोटी मोटी रिश्वत खिला दी जाए तो हमारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वह तैयार रहता है। ये तो कितनी गंदी और घृणित भावना थी। अरे भगवान हमारी लॉलीपॉप टॉफी के लिए रहेगा क्या? जो ईश्वर पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, जो परम सत्ता अनदेखी अनजानी जिसने सारा ब्रह्मांड ही बनाया है, उसको हमारी लॉलीपॉप टॉफी का क्या ही लेना देना। हम 1.25 मन लड्डू चढ़ाएं या 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएं, उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन यही धारणा बन गई, भगवान को रिश्वत देके जीने लगे, हम बिजनेस डील करने लगे। भगवान क्या है? श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय। अब जो चेतना श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय है, चाहे उसे देखा या नहीं देखा, वो क्या ऐसी बिजनेस डीलिंग में फंसेगी? अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे। अब कितने लोग ऐसे देखा जाते हैं जिनकी बाहर की पर्सनालिटी कुछ और होती है और अंतर मन कुछ और होता है। बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे जाते हैं। तो यही बात कह रहे हैं गुरुदेव कि कितनी गंदी और घृणित भावना है। हम इसके बारे में हम ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अपनी सोच को बदलना पड़ेगा यहाँ पर। अब आगे युग निर्माण योजना ने यह प्रयास किया कि हर व्यक्ति को यह बात बताई जाए कि भगवान कोई व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि एक समग्र सत्ता का नाम है। यह सारे विश्व ब्रह्मांड ही भगवान है और इस विश्व ब्रह्मांड की पूजा करना और सेवा करना यही भगवान की वास्तविक सेवा और पूजा है। इसका प्रभाव परिणाम यह हुआ कि असंख्य व्यक्ति जो पूजा भजन में ही सारा समय खर्च कर देने के लिए तैयार थे, उन्होंने सेवा को अपनाकर धर्म मानना स्वीकार किया और पूजा भजन एक सीमित मात्रा में करने के पश्चात बचे हुए समय में सेवा कार्य को अपने हाथ में लिया। इसको कहते हैं आराधना। गुरुदेव ने 3 चरण दिए। गुरुदेव ने बोला उपासना, साधना, आराधना। उपासना का बहुत महत्व है। एसी के नीचे बैठ के एसी की हवा खाई जा सकती है। अब आज मैंने उपासना करी, मैंने कहा गायत्री शक्ति आपका दिव्य प्राण मेरे अंदर अनुप्राणित हो जाए। हे गुरुदेव, आपका दिव्य प्राण मेरे अंदर बहने लगे। तो जब गुरु शक्ति का दिव्य प्राण, गायत्री का दिव्य प्राण मुझ में बहेगा, तो क्या गायत्री के दिव्य श्रेष्ठ गुण मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं होने चाहिए? तो सेकंड स्टेप पर साधना कि कौन कौन से ऐसे गुण मेरे इष्ट में हैं जो मुझ में नहीं है और मुझे उनको अपने अंदर लाने के लिए क्या क्या स्टेप करने हैं, फॉलो। वो साधना है जो हर समय चलती है 24 घंटे। जिस व्यक्ति की उपासना और साधना सध जाए उसे आराधना करनी नहीं पड़ती, उसकी आराधना स्वयं हो जाती है। अब गुरुदेव ने क्या किया? घर घर में, गुरुदेव ने कहा कोई जन्म से पंडित नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, घर घर में ब्राह्मणों का जन्म करा दिया। अरे आप अपने व्यक्तित्व से संत बनिए। अगर आप जन्म शताब्दी पुस्तक माला फॉलो कर रहे हैं शुरू से, तो इसमें स्टार्टिंग में ये किताब आई है, अपने भीतर के संत को जिंदा कीजिए, अपने भीतर के ऋषि को जागृत कीजिए। स्टार्टिंग में है। तो एक संत का जीवन कैसा होता है? गुरुदेव धीरे धीरे आत्मनिर्माण की राह पर चलाते चलाते ये बताते हैं कि संत का जीवन कैसा होना चाहिए। जब मेरे भीतर का संत मतलब क्या है? केवल एक लाइन है, कोमल हृदय, करुणावान हृदय, प्रेम से लबालब भरा हुआ हृदय, संत हृदय। संत हृदय बन जाओ। जब आप संत हृदय बन जाओगे, आपकी भावनाएं श्रेष्ठ हो गई। उसी भावना के आधार पर विचारों का जन्म होगा। जिसके भाव और विचार श्रेष्ठ, उसका कर्म अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा। बस सिंपल इतनी सी बात है, लेकिन करने के लिए जीवन भर की बात है। तो गुरुदेव यहाँ आराधना कह रहे हैं कि एक्चुअली भगवान पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा है। आप मंदिर गए, मंदिर जाके 100 रुपए चढ़ा दिए और मंदिर से बाहर निकले और एक भूखा रो रहा है और कह रहा है कि भैया मेरे को 10 रुपए की चाय पिला दो, और आप गंदा सा मुंह, टेढ़ा सा मुंह बना के वहां से निकल आए, तो फिर क्या ही 100 रुपए चढ़ाने का फायदा हुआ? आप ये समझने की कोशिश हमें करनी पड़ेगी कि हम किस दिशा चाह रहे हैं। और इसका मतलब उस 100 रुपए को चढ़ाने के पीछे मूल भाव क्या था, वो भी चेक करना पड़ेगा। भाई भिखारी को चाय पिलाएंगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा बदले में, लेकिन मंदिर में 100 रुपए चढ़ाएंगे तो भगवान जाने कितने खुश हो जाएंगे और पलट के क्या दे देंगे, हमें नहीं पता। हमें इंटरनली चेक लगाने पड़ेंगे। हर कदम पर चेक लगाने की आवश्यकता है अपने अंदर। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं इसमें, धर्म मंच को सेवा शिक्षा में मोड़ने का प्रयास एक बहुत ही अच्छा और बड़ा उपयोगी प्रयास था। उसने इस देश के नागरिकों में भावनात्मक नवनिर्माण करने की दिशा में बहुत सफलता पाई। धर्म क्षेत्र में जो संपत्ति लगी हुई थी, जो पूंजी लगी हुई है, वह युग निर्माण योजना का यह प्रयास है कि इस पूंजी को केवल पंच पुजारियों के कार्यों में खर्च ना होने दिया जाए, बल्कि ऐसे उपयोगी कार्यों में लगाया जाए जिससे कि उसे जन कल्याण के प्रयोजनों में प्रयोग किया जा सके। अब ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ और ये हम देख सकते हैं किस माध्यम से, किस तरीके से देख सकते हैं। गायत्री परिवार कितना बड़ा परिवार, प्रज्ञा परिवार खड़ा हुआ है, करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। और खाली गायत्री परिवार नहीं, इतनी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो श्रेष्ठ कार्य कर रही हैं, और उन श्रेष्ठ कार्यों से जुड़े हुए कितनी भी श्रेष्ठ चेतनाएं हैं, कितनी जागृत चेतनाएं हैं जो लगी हुई है इनर ट्रांसफॉर्मेशन में। और जब वो इनर ट्रांसफॉर्मेशन करती है तो वो फूल है, उसकी खुशबू फैलने लगती है, सर्वत्र फैलने लगती है।
तो ये बात गुरुदेव यहाँ पर समझा रहे हैं कि फूल है, खिलेगा तो खुशबू फैलेगी फैलेगी। आगे गुरुदेव यहाँ पर यही बात बता रहे हैं कि अब एक चीज होती है पूंजी, तो हमारे इंडियन सिस्टम में क्या है कि मंदिरों के नाम पर दान देना होगा तो बहुत सारा दे देंगे। गुरुदेव ने उस दिशा को भी बदला कि अरे दान देना है, अगर आपके पास श्री की शक्ति है तो उसका सही इन्वेस्टमेंट करो ना, उसको सही जगह खर्च करो, उसको ऐसी जगह खर्च करो जहां हम किसी का भला कर सकें, जहां किसी को सहयोग हो सके। और उसके लिए गुरुदेव ने कहा कि खाली पंच पुजारियों में खर्च मत करो। ये नहीं कह रहे कि उनको खर्च मत करो, वो भी अपने आप में स्वावलंबी बने, उन पे वो खर्च मत करो, उसको सही जगह इन्वेस्ट करो जहां की जन कल्याण हो सके। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अकेले केवल मथुरा वृंदावन में ही अनेक ऐसे मंदिर हैं जिनमें कि लाखों रुपया मासिक भोग प्रसाद में खर्च कर दिया जाता है। वैसे मथुरा वृंदावन में 5000 मंदिर हैं। इन मंदिरों की आमदनी से एक से बढ़िया एक विश्वविद्यालय चलाया जा सकता है और उस विश्वविद्यालय के द्वारा ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति तैयार किए जा सकते हैं, स्नातक बनाए जा सकते हैं, जो विश्व की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने के बाद सारे विश्व में भारत माता का संदेश पहुंचा सके और भारतीय संस्कृति का संदेश पहुंचाने में समर्थ हो जाए। ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार करना इस विश्वविद्यालय के लिए क्या कठिन होगा। कितना गहन चिंतन है गुरुदेव का। गुरुदेव कह रहे हैं कि इतना पैसा आ रहा है कि एक विश्वविद्यालय बन सकता है। और इस दुनिया में समस्याएं कौन सी होती है, कितनी है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक। और हर समस्या का हल केवल भावनात्मक निर्माण है। मेरा मूल बदल जाए तो सब कुछ चेंज हो सकता है। एवरीथिंग कैन बी चेंज। तो ऐसे विश्वविद्यालय चलाए जाए जहाँ गीता पढ़ाई जाए, जहाँ ये स्वाध्याय जो हम आप बैठ के कर रहे हैं कि ये स्वाध्याय कराया जाए। अरे आर्ट ऑफ लिविंग भी तो कोई चीज है, उसको सिखाया जाए। अभी हम क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, शिक्षा और विद्या किताब उठाकर देखिए। गुरुदेव ने शिक्षा और विद्या दोनों का महत्व बताया। और कौन सी, हम बच्चों को विद्या कब देंगे, हम अपने नए युग को विद्या कब देंगे, हम कब बताएंगे कि भारतवर्ष को तुम्हारी जरूरत है, भारत माता का संदेश कब लेकर जाएंगे। तो हम ये कर सकते हैं, हमें जागने की जरूरत है। और जितना जल्दी जाग जाएंगे उतना अच्छा होगा। नहीं जागे तो नहीं जागे, पर जाग जाए तो युग निर्माण योजना का हिस्सा बन जाएंगे। राम की सेना में रीछ, वानर की लहरी, जो भी भूमिका मिल जाए वो निभा लेंगे। काम छोटा बड़ा नहीं होता, जो भूमिका मिल जाए वो कर लो। अगर जैसे मान लो मेरे को तो ऐसा भी लगता है, जैसे मेरे पास बहुत पहले की बात है, मेरे पास बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज आती थी कहीं से, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज। तो मुझे वो स्टोरी पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता था, मेरे को आनंद आता था। तो मुझे अंदर से एक भाव मिला, काफी पुरानी है, मेरा बच्चा भी बहुत छोटा था, ऐसा भाव मिला कि मैं ये स्टोरी पढ़ के अकेले अकेले आनंद क्यों लूँ, है ना। और मैंने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना शुरू किया। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई तो जो मिलते हैं उनसे पूछती और उनसे कहती कि आप रोज एक अच्छी स्टोरी पढ़ना शुरू करोगे हिंदी में। लोग सहजता से हाँ बोल देते, तो उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे ऐड करते गए। आप केवल कितना छोटा सा भाव गुरुदेव ने दिया, लेकिन उस भाव की व्यापकता आप देखो कि वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्रिएट होते होते, लोग ऐड होते होते साल 2 साल में 4 ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्रिएट हो गई। अब मैं उस पर इतना रेगुलर स्टोरी नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन 4 ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्रिएट हो गई। तो ये क्या था, एक मूल में एक छोटा सा श्रेष्ठ भाव, बीज। अब वो भूमिका बड़ी थी या छोटी थी वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। और लोगों ने कितनी बार मुझे कहा कि आपकी स्टोरी से हमारी करंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। कौन काम कर रहा है, यूनिवर्स। हमने तो एक स्टोरी पढ़ी, हमको अच्छी लगी, हमने भेज दी, केवल इतना ही तो किया। तो ऐसे छोटे छोटे काम करके भी कब बड़ा हो जाएगा नहीं पता, लेकिन आप कम से कम उन 1000 लोगों के चिंतन तक तो पहुंचा पाए कोई चीज, उनमें परिवर्तन आया या नहीं आया ये देखना मेरा काम नहीं है। मेरा काम यह है कि मुझे कुछ अच्छा मिला, मेरे को अपने अंतरात्मा को प्रसन्नता हुई, मेरे तीनों शरीरों में वो स्थित हुआ, तो मुझे वो आगे भेजना है, इतना। तो चलो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। गुरुदेव से प्रार्थना है कि हमारे चिंतन शैली पे, हमारे गुण कर्म स्वभाव में कुछ परिवर्तन आना शुरू हो जाए। सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।